तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का है और प्रश्नावली 1.1 का एनसीईआरटी एनसीईआरटी का है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि पहले का पहला है। तो यहाँ पर क्या दिया है, समुच्चय ए में, समुच्चय ए जो हमारा 1 2 3 इस तरह से 13 14 तक है। दिया समुच्चय ए में संबंध जो है, यानी कि जो रिलेशन है वो क्या दिया इस प्रकार है कि जो रिलेशन है एक्स कमा वाई में वो दिया 3x माइनस वाई बराबर है 0। तो हमको बताना है कि ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक ये तीनों है या फिर नहीं है, या फिर कुछ है या फिर कुछ नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को पता करते हैं, इनके बीच में क्या संबंध है, इनका इनका आपस में क्या संबंध है उसको पता करेंगे। लेकिन इसको कैसे पता करते हैं, चलिए देखते हैं। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ से हमको पता चलेगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ को 3x और माइनस वाई है बराबर में 0 है। तो हम क्या करते हैं, इस y को इधर लाते हैं तो x बराबर y हो जाएगा इस तरह से, 3x बराबर y। अब हम क्या करते हैं, y का मान 1 रखते हैं, हमको इसी में से रखना होता है, इससे बाहर नहीं रखना है अगर दिया है तो समुच्चय ए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से 14 तक दिया है। तो हम क्या करेंगे, x का मान 1 रखते हैं। क्या करते हैं, यदि x का मान 1 रखते हैं यहाँ पर, जब x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि y का मान 3 हो जाएगा। जैसे x का मान यहाँ पर अगर आप 1 रखते हैं तो y का मान हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कामा 3। यदि मैं यहाँ पर y का मान यानी x का मान मैं क्या करता हूँ, x का मान 2 रखता हूँ तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर y का मान 6 आ जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6, तो y का मान हो जाएगा 6। तो यहाँ पर x का मान 2 रखूँ तो y का मान हो जाएगा 6। अगर मैं x का मान 3 रखता हूँ तो 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि जब x का मान मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो y का मान हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा इस तरह से। यदि मैं x का मान 4 रखता हूँ, x का मान 4 रखता हूँ तो हमारा हो जाएगा 3 चौका 12, तो y का मान हो जाएगा 12। अगर मैं क्या करता हूँ, y का मान 5 रखता हूँ तो 3 5 हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। लेकिन आप देखेंगे 15 यहाँ पर नहीं है तो हम 15 नहीं रखेंगे, यानी कि 5 को नहीं लेंगे, तो हमारा यहाँ पर हो जाता है समुच्चय बंध। तो हमारा यही रिलेशन है इसके बीच में। तो हमको पता करना है इसको देखकर ये हमारा क्या है, यानी कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है या नहीं। तो स्वतुल्य स्वतुल्य के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया 1 3 2 6 3 9 8 ये सब दिए हैं। तो क्या होना चाहिए, अगर 1 दिया है तो जैसे एक अवयव दिया है तो इसका 1 कामा 1 भी होना चाहिए। यहाँ पर 3 दिया तो 3 कामा 3 भी होना चाहिए। 6 दिया तो 6 कामा 1 भी हो, यानी कि 6 कामा 6 भी होना चाहिए, जो कि कहीं पर दिख ही नहीं रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अब दूसरा हमारा आता है सम्मित। सम्मित क्या होता है, जैसे 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 भी होना चाहिए। तो 3 कामा 1 कहीं पर है तो 3 कामा 1 कहीं पर है ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सम्मित नहीं होगा, सममित नहीं होगा, सम्मित नहीं है इस तरह से। अब उसके बाद आता है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, जैसे 1 कामा 3 है तो 3 से कहीं पर शुरू हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पर 3 से शुरू हो गया है। तो 3 से जब शुरू हो गया है, अगर मान लीजिए 3 से नहीं शुरू होता, जैसे 1 कामा 3 है तो 3 से देखते हैं कहीं पर शुरू हुआ है, तो 3 से शुरू हो गया है। यहाँ पर मान लीजिए नहीं हुआ होता तो हमारा ये पास हो जाता, क्या होता, पास हो जाता। तो हम आगे चेक करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर 1 कामा 3 दिया है और 3 यहाँ पर, जैसे 1 कामा 3 दिया है और जो हमारा यहाँ पर 3 है वो कहीं से शुरू भी हो गया, यानी कि 3 यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करते हैं, संक्रामक में क्या होता है, अगर 1 कामा 3 है, जो हमारा यहाँ पर जो खत्म हो रहा है जहाँ से, अगर एक कहीं मिल जाता है तो हमारा क्या होता है, उसको देखना होता है। जैसे हमको 1 कामा 3 दिया है यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर 3 से यहाँ पर भी शुरू हुआ है। जैसे हमको अगर इसे पकड़ते हैं तो 1 कामा 3 है, तो अब देखेंगे जो हमारा ये वाला दूसरा अवयव है जो 3 है, देखेंगे अब इसको छोड़कर, इस वाले को छोड़कर कहीं पर और भी शुरू हो रहा है 3 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 से शुरू हो रहा है। अगर 3 से नहीं शुरू होता तो हमारा ये संक्रामक के लिए पास हो जाता। तो हम अगले अवयव को चेक करते हैं, जैसे इसको चेक करते हैं। लेकिन आप देखेंगे 1 कामा 3 है और 3 से हमारा यहाँ पर शुरू हो गया है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले को और इस वाले को गायब कर देते हैं, यानी कि इसका दूसरा और इसका पहला गायब कर देते हैं। जब इसको, इन दोनों को आप गायब कर देंगे तो हमारा बचेगा 1 कामा 9,
जो 1,9 आया है, क्या इसमें कहीं पर दिया है? अगर दिया होगा तभी हमारा संक्रामक होगा, अगर नहीं दिया है तो वो संक्रामक नहीं होगा। तो आप देखेंगे 1,9 नहीं दिया है, इसलिए हमारा ये संक्रामक नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये संक्रामक संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं है, इस तरह से। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को ध्यान से दोबारा देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे।